Dear students, I am Dr. VP Mittal, Head Academics VPM Classes. आज हम लोग बात करेंगे कि हमें IIT JAM एग्ज़ाम के लिए हमारा एस्पिरेशन क्या है और हमारे करियर ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह से हमें इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, हमारे BSc या BA या BTech के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं कि वाई टू अटेम्प्ट IIT JAM एग्ज़ाम, व्हाट इज़ द एस्पिरेशन इन आवर माइंड कि हमें क्यों देना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप IIT से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जा सकते हैं, MSc करने के लिए जा सकते हैं। IIT JAM एग्ज़ाम देने से आप IITs में, NITs में, IISc में एडमिशन ले सकते हैं, जो इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट MSc कॉलेजेस और PhD कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। ये IIT JAM एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप MSc तो कर ही सकते हैं, आप जॉइंट MSc PhD भी कर सकते हैं, MSc PhD की ड्यूअल डिग्री भी ले सकते हैं, MSc MTech भी कर सकते हैं। वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब आपके सामने आपको ये पता होना चाहिए कि हम किन सब्जेक्ट्स में IIT से MSc कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो जो हमारे सामने जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो IITs ने हमें सब्जेक्ट दिए हैं, वो 7 सब्जेक्ट्स हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब आपको ये देखना है, आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कि आपको कौन से सब्जेक्ट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, लाइकिंग क्या है सब्जेक्ट के लिए, आपका 12th क्लास का स्कोर उस सब्जेक्ट में कैसा है और उस सब्जेक्ट से आपके करियर ऑप्शंस कैसे हैं। सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं, एप्टीट्यूड, 12th क्लास का स्कोर और फ्यूचर का स्कोप इन दैट सब्जेक्ट, वेदर यू लाइक दैट काइंड ऑफ करियर और नॉट। इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना होगा। नेक्स्ट ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में MSc करने के लिए आपके पास एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी आपके अंडर ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिनके उनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आप अपना ऑप्ट कर पाएंगे IIT JAM के लिए। जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी जिनके पास जो BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं वो दे ही पाएंगे। उसके अलावा बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री वाले भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री 3 इयर्स तक आपके पास अंडर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, ये बहुत जनरल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसमें कोई भी अंडर ग्रेजुएट दे सकता है, BA, BSc, BCom, BTech, BStat, B मैथ्स दे सकते हैं। जियोलॉजी में 3 इयर्स तक जियोलॉजी होना चाहिए आपके पास। मैथमेटिक्स, मिनिमम 2 इयर्स तक मैथमेटिक्स अंडर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, आइदर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स 2 इयर्स तक होना चाहिए। फिज़िक्स मिनिमम 2 इयर्स तक आपके पास होना चाहिए अंडर ग्रेजुएशन में। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं तो आप अपना IIT JAM का फॉर्म भर के और उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं MSc करने के लिए। फिर है कि करियर ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरा कैरियर किस डायरेक्शन में जाएगा या मेरे पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस ओपन रहेंगे। क्योंकि आप MSc IIT से कर रहे हैं तो आपके करियर ऑप्शन बहुत ब्राइट हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में ब्राइट फ्यूचर है आपका। जैसे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत ही, जैसे इन्फोसिस, TCS, जेनपैक, ये सब तो प्रेफर ही करते हैं कि आप IIT से निकले हुए स्टूडेंट रहें, राइट। और एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस ये आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। फिर रिसर्च एंड साइंटिस्ट, डेफिनेटली IIT के पोस्ट ग्रेजुएट्स को बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जैसे DRDO, फिजिकल लैब, रिसर्च लैब, न्यूक्लियर साइंस सेंटर, बार्क, इसरो, सब में बहुत अच्छे स्कोप रहेंगे कैरियर के। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, क्योंकि आप IIT से निकले हैं तो आपको पहले ही विज़न आपका बहुत ब्रॉड हो चुका है, आपको बहुत अच्छी लाइब्रेरी, बहुत अच्छे मेंटर से आप एक्सपोज हो चुके हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं। जैसे बहुत फेमस ONGC, भेल, NTPC, IOCL, भारत पेट्रोलियम, सब जगह आपको पता रहेगा कि कैसे हमें एंट्री लेनी है। देन नेक्स्ट है एजुकेशन सेक्टर। तो हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन में, इंडिया में एंड ग्लोबल लेवल पर हायर एजुकेशन में आप आराम से एंट्री ले सकते हैं
After your post graduation, you can do PhD from anywhere, either from India or from abroad, and can enter into education sector at very good place. देन हेल्थ सेक्टर भी इससे अलग नहीं है. आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं या केमिस्ट्री के हैं, इवन फिजिक्स के हैं, तो आपको इन फील्ड्स में भी आपके लिए काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि वहाँ भी इन सब्जेक्ट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी इस माइंडसेट के साथ शुरू कर दीजिए कि मुझे IIT से MSc करना है और उसके बाद मुझे अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना है. So wish you all the best for very good preparation for IIT JAM. Thank you.